बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व के भागों तक हमने लगभग 75 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 76 और इनके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस भाग का पहला प्रश्न, कुल मिलाकर 76वां प्रश्न 76 क्वेश्चंस। एक पाठशाला में कुल विद्यार्थियों में से 5/9 बालक है। यदि वहां कुल विद्यार्थी 540 हो तो बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ इस प्रश्न में ध्यान से समझिएगा बच्चों, कुल विद्यार्थी दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी बराबर 540। कितना दिया हुआ बच्चों? 540। अब इस 540 का 5/9 बालक है। चूंकि प्रश्न से प्रश्नानुसार 540 का 5/9 बालक है। क्या है बच्चों? प्रश्न में बालक है। का मतलब यहाँ पर गुणा से है, तो हम यहाँ पर कर देंगे गुणा। 540 गुणित 5/9 बराबर बालकों की संख्या। 9 से गुणा कर देंगे, 9 छक्के 54, 9 शून्य शून्य, 60 गुणित 5 बराबर बालक। अब यहाँ देखिए 60 को 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, हमको 300 प्राप्त हो रहा है। तो बालकों की संख्या हमको मिल गई बच्चों, कितना? 300 मिल गया। 300 बालक हैं कुल विद्यार्थियों में से। अब प्रश्न में पूछा है बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या। अब बालिकाओं की संख्या हम कैसे मालूम करेंगे? कुल विद्यार्थी माइनस छात्रों की संख्या या बालकों की संख्या। यहां पर बालक लिख लेंगे बच्चों, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या। कुल विद्यार्थी है 540 ऋण बालक हमने निकाला है 300। 540 में 300 माइनस कर देंगे तो 240 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। 240 क्या है? बालिकाओं की संख्या, छात्राओं की संख्या। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यदि घन के प्रत्येक कोण को चौगुना कर दिया जाए, यदि घन के प्रत्येक कोण को चौगुना कर दिया जाए तो घन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? प्रश्न को ध्यान समझेंगे बच्चों। माना कि घन का कोण, माना कि घन का कोण a इकाई है। घन का कोण यहाँ लिखेंगे बच्चों, घन का कोण बराबर a है। तब आयतन कितना होगा? आयतन होगा कोण का घात 3 अर्थात भुजा का घात 3, ये आयतन हो जाएगी। अब कोण को चौगुना करने पर, कोण को क्या करने पर? चौगुना करने पर। कोण को चौगुना करने पर, अब हम यहाँ पर उसको चौगुना कर देते हैं। चौगुना करने पर कोण हो जाएगा 4a। कितना होगा? 4a। इसलिए आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा भुजा घात 3 अर्थात कोण का घात 3। 4 का गुणा 3 बार करेंगे बच्चों, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। 1 का घात 3 64, 1 का घात 3 अर्थात 64 1 घात 3 घन मीटर या घन इकाई, ये आयतन निकल गया। अब पूछा है कितना गुना हो जाएगा। अतः प्रश्न से 64 1 का घात 3 बटे 1 का घात 3 अर्थात चौगुना करने पर जो आयतन हमको प्राप्त हुआ है, बिना चौगुना किए अर्थात जो भुजा हमने माना था उस आयतन से भाग कर देंगे। 1 का घात 3 1 का घात 3 कट गया, बच गया हमारा 64। अतः हम कहेंगे बच्चों कि यदि कोण को हम 4 गुना कर दें या चौगुना कर दें तब आयतन 64 गुना हो जाएगा। तब आयतन कितना हो जाएगा? 64 गुना। कितना गुना हो जाएगा बच्चों? 64 गुना हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है। उसमें कितना लीटर पानी आएगा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर हो? तो यहाँ पर पानी की मात्रा मालूम करने के लिए सबसे पहले उस टंकी का हमको आयतन निकालना होगा बच्चों। तो दिया है टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई बराबर 3 मीटर, चौड़ाई बराबर 2 मीटर व ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 1 मीटर। यह टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसलिए आयतन, आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई 3 दूनी 6, 6 कम 6 मीटर, 6 घन मीटर, ये हमको आयतन प्राप्त हो जाएगा। ये टंकी का आयतन है बच्चों। अब टंकी में 1 घन मीटर बराबर 1 लीटर प्रश्न में दिया हुआ है। चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर पानी आता है, इसलिए
6 घन मीटर बराबर 6 गुणित 1000 अर्थात 6000 लीटर पानी आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अर्थात उस टंकी में जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 मीटर 2 मीटर और 1 मीटर गहरी है, उसमें 6000 लीटर पानी आएगा। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए बच्चों देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। उस घन के कोर की लंबाई याद कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 216 वर्ग सेंटीमीटर है। कोर की लंबाई, माना कि घन के कोर की लंबाई बराबर a इकाई, कितना इकाई, a इकाई है, ऐसा हम मान लेते हैं। तब चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ प्रश्न में दिया है बच्चों 216 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और संपूर्ण पृष्ठ होता है घन का 6 गुणित भुजा का घात 2 अर्थात 6a² बराबर 216। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216/6। अब 216 को 6 से विभाजित कर दीजिए, 6 तिया 18, 3 बच गया, 6 छक्के 36। a स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया 36। अब हमको 36 का वर्गमूल मालूम करना है। क्यों? क्योंकि इधर a स्क्वायर दिया हुआ है, भुजा घात 2 दिया हुआ है बच्चों, पक्षांतर कर देंगे, a बराबर हो जाएगा करड़ी 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो ये 6 मीटर जो है या 6 सेंटीमीटर, प्रश्न में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर कोर की लंबाई होगी जो हमको ज्ञात करना था। चलिए बच्चों ये हमको आंसर प्राप्त हो गया। अब देखें अगला प्रश्न। दो घनों की कोरें क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो घनों की कोरें क्रमशः, एक को हम पहला घन को A1 मान लेते हैं जो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा घन को हम मान लेते हैं A2 जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का 6a², 6 भुजा का घात 6a1² अपान 6a2², क्योंकि हमने घन के कोरों को a1 और a2 माना हुआ है। 6 कट गया, a1² अपान a2² हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, a1/a2² इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। अब a1 का मान कितना है 8 दिया हुआ है बटे 4 पूरे का घात 2, 8 a1 का मान था, a2 का मान था 4, 4 दूनी 8 कट गया बच्चों, यहाँ पर 2/1²। 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1 अर्थात 4:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग देकर बताइए कि हमको भाग देकर बताना है क्या भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। चलिए देखते हैं बच्चों भाग देकर क्या ये गुणनखंड है अथवा नहीं। x² - 20x + 91, सॉरी +20x + 91, इसको हमें डिवाइड करना है बच्चों ax + 7 से 1.7 से, अर्थात x घात 2 धन 20 से x धन 91 को 1.7 से भाग करना है। x बार सबसे पहले हम x से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा x² + 7x, अर्थात x + 7 का x बार टेबल पढ़ने से हमको मिलेगा x² + 7x, भाग करने से घट जाता है माइनस हो जाएगा, समान पद कट गया, 20x में 7x घटा दीजिए 13x बचेगा बच्चों। अब उतार लेंगे हम 91 को, इसको उतार लेंगे हम 91 को 91 को। अब यहाँ पर x का ऐसा पहाड़ा पड़ो 13x आना चाहिए, तो 13 बार धन 13, 13 एकम 13x हो जाएगा और 13 सत्ते 91 हो जाएगा। भाग होने से घट जाता है बच्चों, ये पूरा पूरा कर दिया, शेषफल क्या बच गया 0। जब बच्चों शेषफल 0 बच रहा हो तो हम कह सकेंगे कि अतः भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है, ये इस तरह से इसको कह सकते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा और सवाल हमारा सिद्ध भी हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।